अब कहते हैं तुमने दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। अब इस तरह कहते तुम एक दूसरे को सताओगे तो तुम्हें आगे फिर दंड भोगना पड़ेगा। वह बुढ़िया के बात समझ में आएगी, अकबर ने तो जुल्म कर दिया। उसके बाद अपनी पुत्र वधू को वो बिल्कुल शांत रहे, बोले ही नहीं फालतू। सत्संग में यह भी सुनाया गया कि जो कुछ हानि होनी है वह तो हो चुकी, और पाछा वो खाम खा महाभारत बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। वो तो दूना दुख पैदा करने वाला वो वस्तु आवे नहीं वापस। एक दिन क्या हुआ, वह पुत्र वधू गाय भैंस का दूध निकाल के और ऊपर कड़ियों में कड़ा डाला कर दे, हुक लंबा सरिये का हुक ला देते और उसमें बाल्टी टांग देते थे कड़े में, हुक में, कुत्ते बिल्ली से बचाने के लिए। अब उस पुत्र वधू ने वो ऊपर, क्योंकि ऊंचा होता था, गर्दन नीचे रखनी पड़ती थी, यूं कर टांगन लगी, वो की तो उल्टी साइड में लग गया। उसने सोचा टंग गया, हाथ छोड़ दिए, वो बाल्टी नीचे गिर गई, सारा दूध फर्श पे फैल गया। अब पुत्र वधू ने देखा बुढ़िया की तरफ, अकीब होगी ओन अनो बिरना कई दिन का सांग हो गया यो। अब उसकी तरफ देख रही है बेचारी भयभी दृष्टि से। बुढ़िया कहती बेटी कोई बात नहीं, हमारे भाग में नहीं था यो, और इसको उठा ले ऊपर ऊपर से और भैंस को ही डाल दे बेटा उसके चारे में। ये अपने भाग में नहीं था इसलिए गिर गया, कोई बात नहीं। अब उस पुत्र वधू ने सोचा आज बुढ़िया कौन सा स्टेशन पकड़ेगी, या तो कदे 16 बातें बोलिया नहीं करती। काफी देर उसका जची नहीं, बुढ़िया फिर शुरू हो गया ऊपर ले मनते कहती हो कदे। वह बुढ़िया खड़ी हुई, 7 लाख का बेटा ठा इसने और भैंस के चारे में डाल दे, कोई दिक्कत को नहीं। अब उसने सोची अपने बेटे ने बतावेगी, मेरे तो ना कहती होगी तो वो भी आ लिया, पुत्र भी उसका कोई जिक्र नहीं करा बुढ़िया ने। तब उस माई ने, उस बहन ने सोचा भाई इतना परिवर्तन आया क्यों कर इसमें, उसके चरण दबावे, सेवा करे। फिर पता चला कि बेटी मैं सत्संग सुन के आई हूं और बेटा मैंने आज तक जो गलतियां की तेरी आत्मा दुखाई, बेटा मैं माफी मांगू तेरे थे। वह पुत्र वधू रोन लागी, न बोली मां कोई बात नहीं, अब तो मां तुल्य हो और मेरे हित में ही कुछ कहती थी। उस दिन से पुत्र वधू ने भी नाम ले लिया, फिर धीरे धीरे उसके बच्चे ने भी नाम ले लिया और घर में नरक के स्थान पर स्वर्ग हो गया। अब इस परमात्मा की वाणी से, ज्ञान से स्वर्ग तो यही हो जाएगा, और सतलोक हमने जाना है, फिर भक्ति करके वहां सतलोक चले जाएंगे, महासुख वहां हो जाएगा। तो इस प्रकार वो परमात्मा आकर हमें ज्ञान देता है, उसके ज्ञान से हमें पता चलता है। इसलिए कहा कि सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। अब यहां बताते हैं परमात्मा कि ये स्थान तुम्हारा नहीं है और तुम यहां ठेकेदार बन गए, मालिक बन गए। मालिक तो एक ही है, हम सब उसके बच्चे हैं और उसने आपको जो संतान दी है वो उसके बच्चे हैं, आप मानो चाहे ना मानो। और आपने ये नहीं कि अपना कर्तव्य से दूर होना है, परमात्मा के बच्चे जान के उसके डर से उनकी सेवा करनी है। जिसका जितना भी जो आपका कर्तव्य कर्म है वो करना है, उनको पढ़ाना है तो पढ़ाना है, कपड़े वस्त्र की आवश्यकता वो भी व्यवस्था करनी है, विवाह शादी भी करनी है, तो परमात्मा के बच्चे जान के करनी है। और जब यहां से चलोगे, जैसे वो नौकरानी निकाल दी गई थी, उसके सपने में भी ना आया वह मेरी बेटी थी, तो पुण्यात्माओं ये स्थिति आपकी जब आवेगी ऐसी बात नहीं, क्योंकि ज्ञान से ही अज्ञान हटता है। हम अज्ञानवश आप एक कुर्ता पर आकर मन अपना मान लिया, किसी का बच्चा जा रहा हो है कहीं पर, और उसको तुम अपनी तरफ से कुर्ता पजामा पर आकर अपने घर बैठा लो, मेरा है ना दू मेरा है, या कोई बात हुई? तो हमने इस जीव को एक कुर्ता परा दिया, बेटा और बेटी का,
और अपना मान लिया, अगना मेरे हैं, या कोई समझदारी की हमने, तो इस प्रकार हमारा इस ज्ञान से मन हटेगा, सच्चाई की तरफ पहुंचेगा। अभी तक तो हम देखा ज्ञानवश ही अपना मान लेते थे, शरीर अपनाए नहीं है तो हम दूसरे को अपना कैसे मान बैठे। तो क्या बताते हैं परमात्मा, आगे गए ना बावड़े ये रहते भी सब जान, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोरे ठिकाना ना। जो यहां से मृत्यु को प्राप्त होकर चले गए उन्हें तो आके बताया नहीं हम कहां गए, के बनी हमारे साथ, और जो शेष बचे हैं वो भी जाएंगे। बिन साहेब की बंदगी की तो ठोर ठिकाना ना। आज तुमने अपनी आकार कोठी मान रखी है मेरी है, कल मृत्यु होगी, पुण्य कर रखे आप जाओगे स्वर्ग में, स्वर्ग का समय आपका निर्धारित होगा, वो पूरा होते ही वहां से कहेंगे चलो चलो नरक में, नरक का समय पूरा होता कहेंगे चलो चलो गधे की योनि में, गधे का समय पूरा होता मृत्यु होगी, मृत्यु होती चलो फिर कुत्ते की योनि में, कुत्ते की योनि भोगी फिर चलो मनुष्य की योनि में, मनुष्य की योनि में ये आप देख रहे हो क्या करते हो, ये करते खत्म होते फिर चलो नरक में। तो ये चलो चलो सतलोक में मिटेगी, और उसके मिटाने का प्रोसीजर अब हमें पता लग गया। अब इस चलो चलो के नाश करने का, समाप्त करने का हमें पता लग गया, वह विधि का पता लग गया। परमात्मा ने क्या बताया है, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग भाई जन्म मरण का रोग लग्या है, तृष्णा बडरी खांसी, जन्म मरण का रोग लग्या है, तृष्णा बडरी खांसी, आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोग रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी, सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी, अंधे की वहां गई अंधे ने मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु से बन गे, किया ना तत्व विचारा, देखा देखी गुरु से बन गे, किया ना तत्व विचारा, गुरु से दोनों के सिर पे काल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग
जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जान्या। जग सारा सार शब्द सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जान्या। जग